यस मैम। ठीक है। पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स सबको पता है, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। यस हाँ। मैम। राइट। यस मैम। अगर लाइक पोल्स रहेंगे तो वो रिपेल हो जाएंगे। लाइक पोल मींस कि नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो रिपेल हो जाएगा, और नॉर्थ साउथ रहेगा तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। एवरी यस मैग्नेट मैम। हैज टू एंड्स कॉल्ड पोल्स। कोई भी मैग्नेट हो, कोई भी शेप का मैग्नेट, उसके दो एंड्स होंगे जिसको हम पोल्स बोलते हैं। ठीक है। यस मैम। Every magnet has two ends called poles। ठीक है। एक द पोल्स आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक पोल होता है नॉर्थ पोल, एक पोल होता है साउथ पोल। ठीक है। दीज यस। poles are north pole, from capital N, represented by capital N, south pole represented by S। ठीक है। मैम मैग्नेटिक, एक्सक्यूज मैम। हाँ मैम मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट इट्स पोल और सेंटर। हाँ, मैग्नेट का मैम मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट इट्स पोल्स, पोल पोल्स और एट इट पोल्स, पोल्स के पास। ठीक है। the magnetic force is strongest at the poles। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो पोल्स के पास स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक। यस। इसकी स्मेल से बहुत सफोकेशन होती है। पंखा चल तो रहा है। नहीं नहीं, आवाज नहीं आती फिर। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है? एंड्स पे होता है, या फिर पोल्स भी इसको तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है। यस मैम। ठीक। यस। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या लिख सकते हैं? इफ यू स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स अराउंड अ बार मैग्नेट, मोस्ट fillings gathered near two ends because the poles are strongest here। ठीक है, स्ट्रॉन्गर हेयर। अगर हमने इसका एग्जांपल दिया था ना कि आयरन स्प्रिंकल की, जो आयरन
फिलिंग्स को अगर हम स्प्रिंकल करें मैग्नेट के पास, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ हो जाएंगी? पोल्स पे हो जाएंगी, क्योंकि पोल्स पे क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा होता है, राइट? ये वाला हम एग्जांपल ऑलरेडी दे चुके हैं, है ना? दे चुके हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. A magnet always has two ends or two poles together. We cannot separate a north pole from a south pole. एक मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल होगा, ये भी हम बता चुके हैं। एक मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल्स होंगे, चाहे वो कितना छोटे से छोटा मैग्नेट हो, हम उसको कितने भी पीसेस में तोड़ दें, कितना वो छोटे से छोटे पीस में उसको ब्रेक डाउन कर दें, लेकिन उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम अलग नहीं कर सकते। वो दो, उसके पास दो पोल्स रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है? Yes. Ma'am, your screen is coming blank. क्या हुआ Ma'am, your screen is coming blank. बेटा? वो आपका आई थिंक नेटवर्क इशू होगी, मेरी तरफ से अब कोई इशू नहीं है, जो था वो ठीक कर दिया है मैंने। बेटा हम जो भी लिख रहे हैं अभी, हमने यही चीज तुम लोगों को, यही एग्जाम्पल अभी हमने समझाया और हम वही लिख रहे हैं, ठीक है? लिखने का मोटिव मेरा इतना सा होता है कि अगर कोई भी एग्जाम्पल आए एग्जाम में लिखने को, तो आप लोग लिख लो। अगर लिखा रहेगा, पहले से लिखे रहोगे, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। नहीं तो हम तो समझा करके भी खत्म कर सकते हैं। Yes, ma'am. इसको एंड्स कर लो, नियर द टू एंड्स। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है उसके बाद। इतना इतना लिख लो, इतना समझ लो, फिर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। Okay. लिख लिया सबने इतना? Yes, ma'am. हैव यू ऑल रिटन दिस मच? इतना मैग्नेटिक पोल्स के बारे में इतना समझ आ गया कि हर एक मैग्नेट के पास दो दो एंड्स होते हैं, ठीक है? एवरी मैग्नेट हैज टू एंड्स कॉल्ड पोल्स। दो एंड्स होते हैं जिसको हम पोल्स बोलते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है? दूसरा पॉइंट, दीज पोल्स आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है? इन्हीं पोल्स को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। रिप्रेजेंटेड मीन्स कि हम उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है नॉर्थ पोल, ठीक है? साउथ पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या साउथ पोल्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द एंड। किसी कोई भी मैग्नेट होगा तो उसके एंड्स पे, जहां उसके पोल्स हैं, वहां पे उसका मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। मींस सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे कॉमन मैग्नेट अगर कोई है तो हमारा बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट के एग्जांपल से समझा देते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसके पोल्स के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स होगा।
दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अब ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब एग्जाम्पल। इफ यू स्प्रिंकल Yes, आयरन फिलिंग्स अराउंड अ बार मैग्नेट, इसी को हम लोग बार मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसके आसपास आयरन फिलिंग्स छिड़क दें, स्प्रिंकल कर दें मतलब पूरे में, हर जगह, most fillings gather near the two ends because the poles are strongest here. ज्यादातर जो फिलिंग्स होंगी वो यहीं पे आ जाएंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की उससे आएंगे। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैग्नेटिक फील्ड से हट के बात कर रहे हैं, उसका अपनी एक मैग्नेटिक लाइंस बना लेते हैं। ज्यादातर जो मैग्नेटिक फीलिंग्स रहेंगी वो पोल्स के पास ही रहेंगी। ठीक है, ठीक। Yes, ma'am. ma'am. ये वाला एग्जाम्पल जो लिखा है वो समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एग्जाम्पल तक समझ आ गया, अब आगे Yes. चलते हैं। Yes. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का क्या मतलब है? A magnet always has two poles together. We cannot separate a north pole from a south pole. एक मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल्स होंगे। फिर से बना लेते हैं एक बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, एक ये एंड है और मतलब एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। क्या लिखा हुआ है? हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी अलग नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा मैग्नेट आपको जो दिख रहा है, हम अगर इसको इतना छोटे छोटे पीसेस में भी तोड़ देंगे ना, ब्रेक कर देंगे ना अगर, तो भी इसके दो ही पोल्स होंगे हमेशा, तो भी इसके दो पोल्स होंगे। इससे छोटा भी अगर कर दे तो भी उसके दो ही पोल्स होंगे। वो इतना बड़ा भी अगर है तभी भी उस मैग्नेट के दो पोल्स होंगे। तो कितना भी छोटा मैग्नेट हो या कितना भी बड़ा मैग्नेट हो, हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी अलग नहीं कर सकते। ठीक, Yes, ma'am. मैग्नेटिक पोल्स क्लियर हो गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें कोई डाउट? कोई No, भी ma'am. ऐसी चीज, कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा वर्ड जो ना समझ आया हो? No, ma'am. Separate Ma'am. मतलब क्या होता है? हाँ, Separate. सेपरेट, Yes. सेपरेट मीन्स अलग करना। वी कैन नॉट सेपरेट, हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। सेपरेट का मतलब अलग करना होता है। Okay. ठीक, पेन क्यों चबा रहे हो? खाना नहीं मिला क्या? आज खाना नहीं खाए हो? पेन ही खा रहे हो? अभी एक और कोई था फिफ्थ में शायद, वो भी पेन खा रहा था।
आयुष, कल तुमसे मना किए थे, ये दिस अंश, कल तुमसे मना किए थे कि तुम इतनी पास से क्लास मत देखा करो, पर तुम फोन में ही हो जाते हो एकदम से। दूर से देखो, दूर से। ठीक है, नहीं तो मेरी तरह चश्मा लग जाएगा। मुझे तो काफी टाइम से लगा था, पता ही नहीं था मुझे। मैम आपका नेम क्या है? हाँ, आपका नेम? मेरा नाम शांभवी Yes. मालविया। हीबा, स्विच ऑन योर कैमरा। समझ में आ रहा है तुमको जो हम बता रहे हैं? हीबा, Yes, ma'am. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग? चलो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। North pole. The end of a freely suspended magnet that points toward the north direction is called the North Pole. एक मिनट, अरे Okay. अगर हम नॉर्थ पोल का क्या मतलब है? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, हवा में कोई मैग्नेट हम ऐसे अगर लटका दें, फ्रीली सस्पेंड कर दें उसको, लटका दें वो, उसको हम कहेंगे फ्रीली सस्पेंडेड। लटका दें अगर हम ऐसे, तो क्या होगा? वो वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे। ठीक। Geographic North Pole. हाँ, Yes. तो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है वो अर्थ का? क्या कह रहे हो? ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है क्या अर्थ का, जब पॉइंट पॉइंट करेगा नॉर्थ पोल में? तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, फिर से पूछो, क्या कह नहीं, रहे हो? जब नॉर्थ पोल या साउथ पोल नॉर्थ की डायरेक्शन में बेटा, हमारे पास चार डायरेक्शंस होती हैं। जब हम मैग्नेट को मतलब एयर में फ्रीली सस्पेंडेड मतलब लटका देंगे, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाने लगेगा। ठीक है। हम्म, Ma'am, like this. कौन है लाइक दिस? कौन? हाँ, कुछ ऐसे। हाँ हाँ हाँ, चलो लिख देते हैं। जैसे कि देखो, tie a bar magnet with a thread, let it hang freely, and after some time one end points north and other will points south. ठीक है, the north pointing end is the north pole and the south pointing end is the south pole. जो एंड साउथ की तरफ जाएगा वो साउथ पोल है, और जो जो पोल नॉर्थ की तरफ जाएगा वो नॉर्थ पोल है। अगर हम एक बार मैग्नेट को थ्रेड से टाई करके फ्रीली टांग दे, हैंग कर दे, तो क्या होगा? कुछ समय बाद उसका एक पोल नॉर्थ की तरफ जाने लगेगा और एक पोल साउथ की तरफ जाने लगेगा। तो जो पोल नॉर्थ की तरफ जाने लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो पोल साउथ की तरफ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे साउथ पोल। ठीक। Okay, ma'am. ओके, Yes, ma'am.
पोल्स हो जाए तो हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। Ma'am, a freely suspended magnet always come to rest in north direction or south. नॉर्थ। वो जब नहीं नहीं, एक मिनट, जब वो मतलब क्या पूछ रही हो? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट Ma'am, comes to rest in north जब वो रेस्ट में आ direction or जाता है south. तो किस डायरेक्शन में होता है? रेस्ट पे आ जाएगा, बीच में ही रहेगा ना। तो अगर हम लोग नॉर्थ पोल में जाके इससे पॉइंट करने का ट्राई करें तो मैग्नेट नॉर्थ पोल पे ये Confused? हॉरिजॉन्टल, अगर नॉर्थ पोल में जाके अगर नॉर्थ पोल पे जाके हम लोग ये सेम चीज स्ट्रिंग से हैंग करके ट्राई करें तो ये हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल स्टैंड करेगा? हॉरिजॉन्टल। ओके। जो तुम हिबा, जो तुम पूछ रही हो कि अगर मैग्नेट रेस्ट पे होगा, जब मैग्नेट रेस्ट पे होता है तो मतलब हम लोग उसको टांग देंगे, वो बीच में ही तो होगा ना। कुछ समय बाद वो नॉर्थ की तरफ जाने लगेगा, जब वो रेस्ट पे रहेगा तो वो बीच में रहेगा। टांगने के कुछ समय बाद, हैंग करने के कुछ समय बाद वो रेस्ट पे वो नॉर्थ पोल पे जाने लगेगा, नॉर्थ वाला साइड, और साउथ वाला साइड साउथ पोल की तरफ पॉइंट करने लगेगा। ठीक है? Ma'am, आयु श्योर? अंश और कुछ पूछना है? ma'am, नहीं। ठीक, चलो लिख देते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नहीं. ठीक। हाँ The हाँ. end of freely suspended magnet that points towards the north direction is called north pole. Rinesh, you are early for class. 7th.
the other end that points towards the south direction. एक एंड तो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, है ना, एक एंड जो साउथ की तरफ जाएगा, ठीक है। तो दो एंड्स होते हैं, दोनों दो पोल्स या दो एंड्स होते हैं, दोनों पोल्स के बारे में मैंने लिख दिया है। दूसरा पोल साउथ पोल होता है। द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ पोल। दोनों पोल्स अच्छे से समझ में आ गया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हाँ उसका जो Yes, ma'am. एग्जाम्पल मैंने बताया वो समझ में आया? हाँ यस एनी डाउट? नो नहीं मैम इसमें से कोई ऐसी चीज जो अभी तक ना समझ आई हो? नहीं अच्छा, एक चीज और लिख लो। No, ma'am. नॉर्थ पोल और साउथ पोल के यूजेस क्या क्या है वो लिख लो। मैम डायरेक्शन फाइंड करने में और शिप्स की किसी भी चीज की डायरेक्शन फाइंड करने में साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल बेसिकली काम आते हैं। यही लिखा हुआ है। ठीक, लिख लिया सबने? सबको इतना समझ आ गया? नो मैम Yes, ma'am. क्या क्या क्या? Yes, ma'am. यस Yes, मैम ma'am. किसी को भी कोई डाउट? No, नहीं ma'am. No, ma'am. ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो अब हम लोग मंडे को मिलते हैं, ठीक? Okay, ma'am. इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है। हाँ। इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है। हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे छुट्टी है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। May I leave? हाँ, यस, यू ऑल कैन लीव। थैंक यू। Bye, ma'am. बाय Bye, ma'am. बाय।